प्यार मोहब्बत के चक्कर में जो नॉर्मल रिलेशनशिप था वो भी खत्म हो गया। आज अगर मैं उसे सारिका बन के एक्सेप्ट कर भी लेती हूँ, कल क्या होगा जब सच्चाई सामने आएगी? चलिए सब लोग इकट्ठे हो जाइए, सबसे पूछताछ करनी है। आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? थैंक्स टू डॉक्टर सारिका's एफर्ट्स, दवाइयों के घपले के केस में मेन मुजरिम मिस्टर छाबड़ा के इंट्रोगेशन में कुछ कागजात की बात निकली है। अब उन कागजात से पता चलेगा कि इस केस में कौन कौन इन्वॉल्व है। उन कागजात की तलाश हमें हॉस्पिटल में करनी है और गोडाउन में। तो कृपया करके आप सब हमसे कोऑपरेट करें, यहाँ से कोई ना जाए। सबकी तलाशी ली जाएगी, कुछ सवाल पूछे जाएंगे। Do I make myself clear? आज तो तू बच गई अनुपमा, लेकिन किसी ना किसी दिन तो तेरी असलियत सामने आ ही जाएगी। इससे पहले कि यहाँ तेरी फजीयत हो, तुझे सब कुछ सच सच बता देना चाहिए अनुपमा। वो तो अच्छा हुआ जो तुझे इतना समय मिल गया। तुझे हर कीमत पे अपने माँ बाप के असली कातिल का पता लगाना ही होगा अनुपमा। पियोमा साहब, आप अपना कैबिन भी खोल दीजिए, हम वहाँ की भी तलाशी लेना चाहते हैं। जी जी जी। जाइए आप लोग, कोने कोने की तलाशी लीजिए, कुछ नहीं छूटना चाहिए। कैंटीन, चेंजिंग रूम, एवरीवेयर, गो। सर कुछ भी नहीं मिला उधर। सर यहाँ भी कुछ नहीं मिला। वेल, यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला। आज के लिए इतना काफी है। एनीवेज, आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया हमसे कोऑपरेट करने के लिए, एंड स्पेशली डॉक्टर सारिका। अगर आप हिम्मत नहीं करती तो ये केस आगे नहीं बढ़ता। हम कल गोडाउन की तलाशी लेंगे। थैंक यू वंस अगेन। लेट्स गो। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, धन्यवाद। तो यहाँ पे कोई कागज पत्थर नहीं मिला, वरना हमारा आज जेल जाना बिल्कुल कंफर्म था। वैसे भी हम खाली पेट बिना कुछ खाए पिए जेल जाना नहीं चाहते। और ये इंस्पेक्टर आनंद, उसकी टीम बहुत खतरनाक है। फिर से धन्यवाद भगवान, फिर से धन्यवाद। गॉड, हमको सेव करो, हमको इस कुक्कू और सीएमओ के लफड़े से दूर रखो। हमने जो कुछ भी किया वो लालच में किया गॉड। सच्ची, हमारे मन में ऐसा कुछ नहीं था। हम गरीब है ना गॉड, थोड़ा लालच आ ही जाता है। पर हम देख लिया, गलत का साथ देने से हमेशा गलत होता है गॉड। और हम आपके सामने अपनी सारी गलती एक्सेप्ट करेगा। गॉड, हमें माफ कर दो गॉड, प्लीज गॉड, हमें बचा लो, हमें जेल जाने से बचा लो गॉड, प्लीज। हम इतने बड़े बेवकूफ नहीं हैं। ये कागजात अलमारी में रखें, और वो भी अस्पताल की। हम हमेशा अलर्ट रहते हैं इंस्पेक्टर आनंद, अलर्ट। सबसे बड़ी दुश्मन तो ये सारिका, डॉक्टर सारिका जो हमारे सामने खड़ी है। इसके खिलाफ आज तक कोई सबूत
कोई सबूत नहीं जुटा पाए। जब भी कोशिश करके इसे निकालने की कोशिश करता हूं, ये और ताकतवर होगी मेरे सामने खड़ी हो जाती। सुना है कि भगवान एक बार जीतने का मौका देता है और एक बार हारने का। तो समझ लो सारिका, इस बार तुम हारोगी और मैं जीतूंगा। अगर तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत ना भी मिला तो भी सबूत पैदा करूंगा और ऐसा तड़पाऊंगा तुम्हें, ऐसा तड़पाऊंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगी और ये कहोगी कि हाँ, किसी सीएमओ से पाला पड़ा था। डैड, मैं सारिका से प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। एक्सक्यूज मी। सारिका! ये क्या मजाक है राहुल? अब क्या हो गया? बनो मत। क्या कहा तुमने माँ से? माँ का फोन आया था, ठीक से बात तक नहीं करें, आधी अधूरी बात करके फोन काट दिया। हर एक का जीवन में अपना अपना हिसाब होता है और ये उनका अधिकार होता है कि वो किस तरह से अपना जीवन जिए। ये भी तो हो सकता है बेटा कि डॉक्टर सारिका के दिल में तुम्हारे लिए कुछ भी ना हो, और ये भी हो सकता है कि वो किसी और से प्यार करती। और अगर ऐसा है तो तुम दोनों को बैठकर एक दूसरे को समझना होगा। लो बेटा, कॉफी पी लो। क्या परेशानी है? क्यों अपने आप को इतना तन्हा कर रहे हो? कम ऑन बेटा, अरे उसके दिल में कुछ और होगा। इट्स ओके। No, Ma. It's not okay. I feel like I lost her. बेटा, क्यों अफसोस करते हो? हाँ? औरत का दिल गहरे समंदर की तरह होता है, क्या पता उसके दिल में कोई और। कम ऑन बेटा। काश मैंने इतनी जल्दबाजी ना की होती। काश मैंने उससे बात ही ना की होती। काश मैं थोड़ा सा इंतजार कर लेता। काश इंतजार कर लेता इस बात की कि उसके दिल में क्या है। माँ, काश मेरी जिंदगी में काश के अलावा कुछ रह नहीं गया। अब जो हो चुका बेटा वो हो चुका, उसे अफसोस करने से क्या फायदा। व्हाट नेक्स्ट? बस एक सवाल, माँ, क्या मैं बुरा दिखता हूँ? क्या मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ? क्या मैं डॉक्टर नहीं हूँ? क्या मेरे पिताजी एक साइंटिस्ट नहीं है? माँ, क्यों माँ, क्यों उसने ऐसा किया? अब उसके बारे में बिल्कुल सोचना बंद कर दो। तुम मेरे हीरो हो बेटा, तुम अपने आप को कम क्यों समझते हो? एक नहीं बहुत लड़कियां मिलेंगी, समझे तुम? भूल जाओ उसे। चलो कॉफी पियो। अरे वाह! अरे सावित्री,
नेहा, अरे माला जल्दी आओ। अरे अखबार में क्या छपा है? इधर आओ। अरे तुम आना। अरे देखो अखबार में क्या लिखा है। एक डिले डॉक्टर सारिका की मदद से मेडिकल स्कैम का पर्दाफाश। अरे वाह, दीदी तो कमाल की निकली। आखिर बेटी किसकी है? देखा, मैंने कहा था ना कि दीदी व्यस्त होगी। आप ही लोग हमेशा बोलते रहते हो, कॉल नहीं करती है, घर नहीं आती है। अब अखबार में दिख गया ना कि कहाँ व्यस्त है दी। बात तो बहुत खुशी की है, लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही कि अखबार में फोटो तो अनुपमा की छपी है और नाम सारिका का लिखा है। एक मिनट, ये देख। गलत छप गया होगा बाबा। अनुपमा, मत भूलो कि तुम अनुपमा हो, डॉक्टर सारिका नहीं। तुमने डॉक्टर सारिका का चोला पहन के रखा है, लेकिन हो तो तुम अनुपमा ही और वही रहोगी। तो मैं क्या करूं? मुझे भी पता है कि मैं अनुपमा हूं, डॉक्टर सारिका नहीं। पर तुम्हें बताओ, क्या करूं मैं? करूं तो करूं क्या? अपने प्यार का गला मत घोटो अनुपमा। और डॉक्टर राहुल, उस बेचारे की क्या गलती है? उसने तो तुमसे प्यार किया है और तुम भी प्यार करती हो उससे। अनुपमा, जाओ और जाकर अपने प्यार का इजहार कर दो। सच बता दो उसे। मगर वो तो डॉक्टर सारिका को चाहता है और मैं डॉक्टर सारिका नहीं, अनुपमा हूँ। मैं खुद उसे सच बताने के लिए तड़प रही हूँ। पर अगर मैं पकड़ी गई तो मैं अरेस्ट हो जाऊंगी। फिर ना मुझे प्यार मिलेगा, ना मेरे माँ बाप को इंसाफ। कौन विश्वास करेगा मेरा कि मैंने अपने माँ बाबा को नहीं मारा, कि मैं कातिल नहीं हूँ? मैं जिंदगी भर तड़पती रहूंगी, जेल में सड़ती रहूंगी और अपने आप को कोसती रहूंगी कि मैं अपने माँ बाप के कातिल को नहीं ढूंढ पाई, अपने ऊपर से कलंक नहीं हटा पाई। हर वक्त सोचती रहूंगी कि मेरे माँ बाप को किसने मारा और क्यों मारा। मैं सारिका हूँ, मैं सारिका ही ठीक हूँ। तुम मुझे राय मत दो, तुम जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। पागल मत बनो अनुपमा। सिर्फ और सिर्फ परिस्थितियों की वजह से तुम्हें डॉक्टर सारिका का नाम ओढ़ना पड़ा, पर तुम पूरी जिंदगी डॉक्टर सारिका बन के नहीं रह सकती। जाओ अनुपमा और जाकर अपने प्यार का इजहार कर दो, नहीं तो तुम तो घुटोगी ही और डॉक्टर राहुल भी घुटेगा, जिसका कोई दोष नहीं है। जाओ अनुपमा, जाकर अपने प्यार का इजहार कर दो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। क्या सोच रही हो सावित्री? कुछ नहीं, यूं ही मन खराब है। मैं जानता हूं कि तुम्हारा मन क्यों खराब है। सारिका अपने काम में व्यस्त होगी, कहीं फंस गई होगी, इसलिए फोन नहीं किया ना। इतनी भी क्या व्यस्तता कि अपनों के फोन का जवाब भी ना दे सके। आखिर उसको कुछ तो सोचना चाहिए कि इतने दिन हो गए, हमारे दिल पर क्या बीत रही है। देखो सावित्री, ये तुम अच्छी तरह जानती हो कि हमारी बेटी सारिका ने दिन रात एक करके ये जो डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी की है, कभी उसके बारे में भी सोचा है? क्या हुआ अगर उसने शुरुआत के दिनों में फोन नहीं उठाया या उसने फोन नहीं किया? देखो सावित्री,
हमें अपने स्वार्थी खातिर आंसू बहाकर या उसे बार बार जिद करके कि उसे हमें मिलने आना चाहिए, फोन उठाना चाहिए, फोन करना चाहिए, ये कह के हम उसके उद्देश्यों में बाधा तो नहीं डाल रहे? आप तो कहोगे ही, क्योंकि आप बाप हो, मैं माँ हूँ। मुझे तो चिंता होती है मेरी बच्ची ने खाया कि नहीं खाया, वो कैसी है, कोई दिक्कत तो नहीं है उसे। बदल गई है ये मैं मानती हूँ कि पराए जगह जाकर लोग बदल जाते हैं, मगर ऐसा भी क्या है? जो लड़की दिन रात ये सोचती थी कि माँ तूने खाना खाया क्या, बाबा ने दवाई लिया क्या, योगेश घर आया क्या, पर माला कहाँ है? ऐसी लड़की आज गए हुए इतने दिन हो गए हैं, क्या एक दिन की उसे छुट्टी नहीं मिलती कि आके अपनी सूरत दिखा जाए? सावित्री, ऐसा नहीं है कि हमें अपनी बेटी की याद नहीं आती। मैं बाप हूं इसलिए दिखाता नहीं हूं। अगर सावित्री हम ही कमजोर पड़ गए तो हमारे बच्चे मायूस हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। इसलिए मैं अपने मन को कड़ा कर लेता हूं। लेकिन तुम चिंता मत करो, हमारी बेटी जहां भी होगी बहुत सुखी होगी। भगवान उसकी रक्षा करेंगे, तुम उसकी फिक्र मत करो। क्या हाल है राहुल? मैं अच्छा हूँ। राहुल इज ऑल वेल? या ऑल वेल। मगर तुम्हारा चेहरा तो कुछ और बता रहा है। राहुल, मैं एक पुलिस वाला हूँ, इतना तो समझ ही गया हूँ कि तुमने मुझे यहाँ इतनी देर रात बिन वजह तो नहीं बुलाया होगा। Is there anything you want to share with me? कुछ कहना चाहते हो? अब कुछ नहीं, बस मैंने सोचा कि बस ऐसी ही मुलाकात की जाए एंड नथिंग खास। Come on राहुल, we're good friends also. हम सिर्फ पुलिस और डॉक्टर नहीं, and we are very good friends. Please, feel free. कुछ शेयर करना चाहते हो, कुछ डिस्कस करना चाहते हो, क्या बात है, कहो। बस आनंद, वो मुझे नहीं पता कि इस सिचुएशन में मुझे ऐसी बातें करनी चाहिए कि नहीं, लेकिन आनंद, सारिका मुझसे कुछ दिनों से नाराज चल रही। यार राहुल, ये तो तुम लोगों का पर्सनल मामला है, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तो फिर तुम दोनों एक ही जगह काम करते हो, अनबन तो होती रहती है। तुम बात सही कह रहे हो आनंद, लेकिन इन दिनों सारिका किसी और बात से नाराज है, और ये उड़ान है। तो यार उसमें प्रॉब्लम क्या है? अरे जाके सॉरी बोल दो, उसमें दिक्कत क्या है? बात खत्म, सिंपल एज दैट। एक मिनट राहुल, कहीं तुम? हाँ आनंद, मैं डॉक्टर सारिका से प्यार करता हूँ और उनके साथ पूरी जिंदगी बिता देना चाहता हूँ, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि वो इन बातों से अनजान क्यों है, वो ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही। देखो राहुल, डॉक्टर सारिका एक बहुत ही समझदार और सुलझी हुई डॉक्टर है। अगर तुम्हारी कही बात से उनका रवैया चेंज हुआ है तो जरूर कोई ना कोई बात होगी, क्योंकि वो जो भी करती हैं बहुत ही कन्विक्शन के साथ करती हैं। अगर उनका बिहेवियर चेंज हुआ है तो जरूर कोई जायज वजह होगी उसकी। वही वजह तो मैं जानना चाहता हूँ आनंद।
राहुल, मैं कुछ समझा नहीं। आनंद क्या तुम सारिका से प्यार करते हो? राहुल, काश ऐसा होता तो मैं खुद को बहुत खुश नसीब समझता। अरे कौन नहीं चाहेगा कि डॉक्टर सारिका जैसी सुलझी हुई इतनी अच्छी इंसान उनकी हमसफर बने। कोई भी उनका प्यार पाकर खुद को बहुत नसीब वाला समझेगा, लेकिन अफसोस मैं अभी वो नहीं हूं। हाँ, मगर इतना है कि मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं। हाँ, मैं मानता हूं कि गए दिनों हम लोगों की बहुत मुलाकात हुई, मगर we were just doing our jobs। इसी सिलसिले में हम लोग मिलते थे, बातें करते थे। राहुल, तुम इसका कुछ गलत मतलब मत निकालो। हम लोग सिर्फ अपना फर्ज निभा रहे थे। यार, इन सब बातों को एक अच्छी दोस्ती के नाम दिया जा सकता है। ऐसा क्या है जो छाबड़ा ने सीबीआई वालों के सामने खुला है? अरे साहब, कुछ होता तो मिलता ना। कुछ तो है, वरना वो पुलिस वाला ये ना कहता कि 2 जगह सबूत है। सबूत होता तो मिलता ना सीएमओ साहब। इंस्पेक्टर,